जाना है। मैंने आपको इतने सारे चैप्टर पढ़ा दिए, आप इंटरेस्ट ही नहीं लेती पढ़ाई में, आपको कुछ याद नहीं रहता। पढ़ाई तो एक बहाना है आपसे मिलने का, हमें तो आप में इंटरेस्ट है और उसके सिवा हमें कुछ याद नहीं रहता। ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ रवि, हमने जब से आपको पहली बार देखा है तब से आप हमें बहुत अच्छे लगने लगे। आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। रूपा, कैसा मजाक कर रही हो? तुम्हारे और मेरे बीच का फासला जानती हो? मैं तुम्हारे पापा के एम्प्लॉय हूं, उनके लिए नौकरी करता हूं। न मेरे पास खुद का घर है, न बैंक बैलेंस। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, और जब सर को पता लगेगा तो वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरी खुशी ही उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। रूप, सर का कॉल है। हेलो सर। रवि, तुम जहां भी हो फौरन ऑफिस चले आओ। ओके सर, अभी आया। क्या हुआ? सर ने अभी ऑफिस बुलाया, मैं निकलता हूं। ओके, बाय बाय। बाय। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी आंखों में धूल झोंक दोगे, मेरी नजरों से बच जाओगे? इतना बड़ा बिजनेसमैन मैं ऐसे नहीं बन गया। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो भी सजा देंगे मुझे कबूल है सर। तुम्हें रूपा से शादी करनी होगी। सर आपको जो उचित लगे। क्यों, तुम्हारी मर्जी नहीं है क्या? नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है सर। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखो बेटा रवि, हमें पता है कि तुमने हमारी कंपनी का कितना पैसा गबन किया है, क्यों किया है और किसे दिया है, लेकिन हम अपने होने वाले दामाद की हर गलती को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। रवि के लिए रूपा से शादी एक बहुत बड़ा सुअवसर था, जिसे रवि ने दोनों हाथों से लपक लिया। इसलिए रूपा और सक्सेना के साथ साथ रवि की बहन आशा भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि रवि खुद कहीं जा सकता है। लेकिन इस कहानी में आगे ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 2 दिन बाद पुलिस जब रूपा के घर इस हकीकत को बताने आई तो सब हैरान रह गए। रूपा, संभाल अपने आप को, कुछ तो बोलना। इस तरह से गुमसुम बैठने से क्या रवि वापस आ जाएगा? रूपा बेटा, तुम्हारे दुख से हमें भी बहुत दुख हो रहा है। पुलिस भी रवि को ढूंढने में जुटी हुई है। कपूर साहब। अरे देखो, आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। कोई खबर, कुछ पता चला रवि का? हाँ जी, कुछ पता तो चला है। हमें रेलवे की पटरी के पास कुछ मिला है। ये तो रवि का है। मैंने रवि को गिफ्ट किया था। ये रवि का है। रवि का है। वे ये सारी चीजें रवि की है, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। रवि नहीं, मम्मी ये झूठ बोल रहे हैं। रवि के साथ ऐसा नहीं हो सकता। रवि के साथ ऐसा नहीं हो सकता। पापा इसे बोलिए ना, झूठ नहीं बोलेंगे। रवि के साथ ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर कोई और होगा। ऐसा ही हुआ है। हमें उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। नहीं पापा, नहीं, मुझे रवि चाहिए पापा। पूरी कार्रवाई करके रवि की डेड बॉडी इनको सौंप देना। भैया ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मुझे रवि चाहिए पापा। पापा मुझे रवि चाहिए पापा। आपने बचपन से हर मेरी डिमांड पूरी की है पापा, मुझे ये डिमांड भी पूरी करो पापा। मुझे रवि चाहिए। संभाल पापा, मुझे रवि चाहिए पापा। क्या हुआ आपको? पानी पानी पापा 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 पापा।
पापा। बेटे पूरे 3 साल हो गए रवि को मरे हुए, वो अभी तक तेरी यादों में जिंदा है। बेटा मरे हुए लोग वापस नहीं आते बेटा, भूल जाओ उसे। वो मेरा रवि ही है। रवि मरा नहीं है, जिंदा है। हाँ मम्मी, वो रवि ही है, मेरा रवि। वो बाबा के आश्रम में है, मैं उसे लेकर आऊंगी। मैं खुद जाऊंगी रवि के पास। नमस्कार जी, आपने इन्हें कहीं देखा है? पिछले गुरुवार के लंगर में मैंने इन्हें देखा था। पिछले गुरुवार का लंगर? जी, कुछ याद आया आपको? पिछले गुरुवार को सभी सेवादार कानपुर की नई सड़क से आए थे। बस इतना ही बता सकता हूं मैं। जी थैंक यू। यस आप इन्हें पहचानते हैं? सॉरी, मैं शहर में नया हूं। आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं। भाई साहब, आप इन्हें पहचानते हैं? जी नहीं। भाई साहब, आप इन्हें पहचानते हैं? अरे ये तो अपना ब्रजेश है। ब्रजेश? नहीं, इनका नाम रवि है। अरे बहन जी, ये रवि नहीं ब्रजेश है, और ये यहीं रहता है। नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इनका नाम ब्रजेश नहीं है, ये रवि है, रवि। वो मकान देख रही हैं आप, वहीं जाकर आप पता कर लो। ओके, थैंक यू। रवि, पापा रुको, मैं और मम्मी भी आपके साथ चलेंगे। आप रवि है ना? कौन रवि? मैं ब्रजेश हूँ, और ये मेरी बेटी पिंकी। कितने साल की है ये? क्यों? आप हॉस्पिटल से आई हैं। 5 साल की है मेरी बच्ची, और सारे वैक्सीनेशन हो चुके हैं। अरे आपको इसलिए रोका कि आप चौक से स्कूल निकल जाए और मैं और पिंकी शॉपिंग करके घर वापस आ जाए। ठीक है। एक मिनट, आप ब्रजेश नहीं है, आप रवि हैं, चीफ अकाउंटेंट रवि। मधु, देखो ये क्या कह रही है। ये बोल रही है कि मैं रवि हूँ। अरे आपको गलतफहमी हुई है। आप जिसको रवि समझ रही हैं वो मेरे पति ब्रजेश है, और ये एक स्कूल टीचर है। ब्रजेश आपको लेट हो रहा है, चले? जी चलो। आप ब्रजेश नहीं है, आप रवि। मेरी शादी हुई है आपसे। आप पागल हैं क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं आपसे कह रही हूँ रवि नहीं है। ब्रजेश आप चलिए, लेट हो रहा है। रवि, रूपा के साथ किस्मत भी अजीब खेल खेल रही थी। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी, लेकिन वो भी अंधेरे में डूबती हुई नजर आ रही थी। समाज में ऐसी कई शादियां होती है जहां प्रेमी और प्रेमिका की रजामंदी के आगे किसी की नहीं चलती। ऐसी शादियां प्रेम विवाह की श्रेणी में आती, लेकिन इन दोनों की शादी प्रेम विवाह के साथ साथ
अरेंज मैरिज की तरह बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। रूपा रवि को खोने की वजह से एक बहुत बड़े मानसिक सदमे का शिकार हो गई थी। वो रवि से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए उसके बगैर जीना उसके लिए दुश्वार हो रहा था और उसकी हालत देख उसकी मां भी काफी चिंतित हो रही थी। लेकिन एक दिन जैसे ही रूपा ने रवि को टीवी पर देखा, उसके मन में उम्मीद की किरण जागी। लेकिन जब वो रवि को मिलने पहुंची तो रवि ने उससे कहा कि वो रवि नहीं बल्कि ब्रिजेश है। तो एक पल के लिए वो अचंभित रह गई। उसका दिल इस बात को मानने के लिए गवारा नहीं था, लेकिन उसके मन में कई सवाल भी उठ रहे थे कि यदि वो रवि ही था तो 3 साल पहले गायब हुआ रवि 5 साल की बच्ची का बाप कैसे बन गया? यदि वह रवि था तो झूठ क्यों बोल रहा था? ऐसे कई सवाल थे उसके मन में। रूपा इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो रवि कैसे हो सकता है रूपा? रवि तो मर चुका है ना, उसकी लाश देखी थी हमने। ठीक है मम्मी, मैं मानती हूँ कि मुझसे पहचानने में गलती हो सकती है, लेकिन आशा दीदी, वो तो रवि की बड़ी बहन है ना, वो तो पहचानने में गलती नहीं करेंगी ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं आशा दीदी को फोन करती हूँ और उनसे बात करती हूँ। हेलो। हेलो आशा दीदी, रूपा बोल रही हूँ। हाँ रूपा, कैसी हो? दीदी आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। हाँ बोलो। रवि जिंदा है। क्या? रवि जिंदा है? दीदी सच कह रही हूँ, मैंने खुद रवि को अपनी आंखों से देखा है। मैं मिली हूँ उससे जाकर, लेकिन रवि ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। क्या? लेकिन आप तो उसकी बड़ी बहन है ना, वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। दीदी कल सुबह मैं और मम्मी कानपुर निकल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ चलें। ठीक है, मैं सुबह सुबह तुम्हारे घर आती हूँ, फिर हम सब लोग कानपुर चलते हैं। ठीक है दीदी, तो कल सुबह मिलते हैं। ठीक है। तुम उस दिन की गलतफहमी दूर नहीं हुई तुम्हारी? वो मेरी गलतफहमी थी या नहीं, ये तो अब उनकी बड़ी बहन आशा ही बताएंगी। जरा बुलाइए उन्हें, रवि और ब्रिजेश को। मधु, सुबह सुबह ये शोर कैसा? रवि, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, फिर अब पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हो? मैं आशा, तुम्हारी बड़ी बहन। रवि, ये तुम्हारी बहन है आशा, और मैं संध्या रूपा की माँ। क्या हुआ रवि, तुम हमें पहचान क्यों नहीं रहे? ये सब क्या चक्कर है? हा? मैं किसी को नहीं पहचानता। और मधु, ये लोग अंदर कैसे आए? चलो गेट आउट, गेट आउट। क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? अगर अपनी बहन के लिए दिल में थोड़ी सी भी दया हो ना, तो हम लोग यहाँ पास वाले होटल मेजबान में रुके। तुम वहां आ जाना। मैं क्यों आऊंगा? पागल हूं मैं? चलिए निकलिए आप लोग, चलिए निकलिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।